क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंटों की बहुत ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, क्वेरी आ रही है कि सर हमने स्क्रूटनी फॉर्म तो भर दिया, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी? कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे? आप बोल रहे थे कि 3 सेट बनाने हैं, वो 3 सेट कैसे बनेंगे? ठीक है? और हमारी डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, ठीक है? तो हम आज वीडियो में पूरी क्या डिटेल क्या जानकारी लेंगे, ठीक है? पहला लेंगे हम कि स्क्रूटनी फॉर्म तो भर दिया, ठीक है? अब आगे हमें क्या करना है? पहले तो इस टॉपिक पे हम क्या बात करेंगे। दूसरा क्या है डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन वो लिस्ट कौन-कौन सी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट कब तक अपनी आ जाएगी। अगला क्या है कि डॉक्यूमेंट की जो 3 सेट बनेंगे ना, वो किस तरह बनानी है। ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रखने हैं, फोटोकॉपी हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रखनी है, ठीक है? और ये पूरी प्रोसेस ये कब तक अपनी पूरी हो जाएगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्या किया, स्कूटी फॉर्म में क्या मिस्टेक कर दी। जब स्कूटी फॉर्म भरा था उन्होंने मिस्टेक हो गई। अब करना क्या है आपको कि मेरी इस वीडियो को आप देख लेना, मैंने इसमें अच्छी तरह से आपको समझाया है, ठीक है? तो हमें उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला है कि स्क्रूटनी फॉर्म फिल। देखो, आप सभी ने स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर दिए होंगे, हैं? फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? तो उस वीडियो को आप देख लेना। अगला क्या है कि डीबी का कॉल, ठीक है? अब डीबी कॉल का मतलब क्या है कि 1,41,000 स्टूडेंट कितने आपके? 1,41,000 स्टूडेंटों क्या होगा आपका एक लिस्ट आएगी। एक लिस्ट आएगी आपकी कि आपका डीबी तब होगा, समझ रहे हो बात को? उस डेट को होगा, उसमें स्थान भी होगा आपका और टाइम भी होगा, समझ रहे हो? पहला क्या होगा आपका डेट होगी उसमें, दूसरा आपका प्लेस होगा और तीसरा क्या होगा आपका टाइम होगा, ठीक है? तीन चीज आपकी उसमें क्या होगी, जो डीबी कॉल की जो लिस्ट आएगी उसमें क्या होगी आपकी तीन चीज होगी। पहला आपकी डेट के बारे में बता दिया जाएगा आपको, आपकी डेट इतनी है। दूसरा जो आपका कौन सी जगह आपका डीबी होगा वो बता दिया जाएगा। तीसरा क्या जो आपका टाइमिंग क्या रहेगी, उसी टाइमिंग पे आपको जाना है। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो शिफ्टों में होते हैं, समझ रहे हो? टाइमिंग की मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। पहली शिफ्ट होती है आपकी 10 बजे से लेकर और 2 बजे तक। 2 बजे तक, 1 बजे तक जैसा वो करेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है? दूसरी होगी आपकी 2 बजे से लेकर और 6 बजे तक, ठीक है? 2 आपकी क्या होंगी इसमें शिफ्ट होंगी। बात क्लियर हो गई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 शिफ्ट में होगा। पहली मॉर्निंग की शिफ्ट होगी ये वाली तो 10 से 2 बजे तक, और ये कौन सी होगी आपकी इवनिंग वाली क्या होगी आपकी शिफ्ट होगी। अगर वो चाहे तो इसको क्या 3 शिफ्टों में क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है? अगला देखते हैं कि डॉक्यूमेंट के सेट बनेंगे 3, ठीक है? हर कोई कह रहा है कि 3 सेट बनेंगे, 3 सेट बनेंगे। अब मैं आपको पहले रफली बता देता हूँ कि भाई हमें कैसे-कैसे सेट बनाने हैं। देखो पहला सेट बनेगा अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है उसका। दूसरा और तीसरा सेट बनेगा वो कैसे बनेगा आपका फोटोकॉपी का क्या सेट बनेगा, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें क्या किस तरह उसमें सेट करने हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें जो पहला सेट बनेगा वो क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने लग जाएंगे। वो क्या हो जाएगा जो डीबी की टीम होगी इसको क्या कर लेगी जमा कर लेगी, ठीक है? तो ये अपना क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा, ठीक है? ये भी जमा हो जाएगा अपना, ठीक है? 2 जमा हो जाएंगे और ये तीसरा होगा ना इसको भी वो चाहेंगे वो जमा कर लेंगे, नहीं तो अपन को क्या वापस दे देंगे, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। अब स्टूडेंट का वो आ रहा है मैसेज सर कि हम स्कूटी जो फॉर्म हमने फिल कर दिया उसको हम डाउनलोड कहाँ से करें? देखो मैंने आपके लिए लाया हूँ फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे डिटेल कम स्कूटनी फॉर्म है ना ये, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे डाउनलोड स्कूटनी फॉर्म पीडीएफ, इसको क्या आपको डाउनलोड कर लेना है। ये क्या होगी आपकी कि स्कूटी फॉर्म की क्या होगी ये पीडीएफ हो गई, समझ रहे हो बात को? देखो इसमें ये रहा, ठीक है? यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे ये लिख रहा है व्यू रिसिप्ट। अब जो व्यू रिसिप्ट लिख रहा है इसको भी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्या अपने को जो फी की रिसिप्ट आएगी यहाँ से, ठीक है? यहाँ से क्या आएगी अपनी जो फीस की जो क्या आएगी अपनी रिसिप्ट आएगी। इस रिसिप्ट को भी आपको क्या डाउनलोड कर लेना। ये भी हमारे क्या जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे उस टाइम पे ये काम आएगी, ठीक है? मुझे लगता है आपको यहाँ तक पूरी क्या आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं आए तो आप क्या मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का क्या रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? अब अगला देखते हैं जो अपना पहला सेट बनेगा। समझो फर्स्ट जो सेट बनेगा अपना
उसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे अपने, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अपने उसमें क्या होंगे, लगेंगे, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ आपके लिए। जो फर्स्ट सेट होगा ओरिजिनल, उसमें क्या अपने ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट हमेशा हर एग्जाम में लगते हैं। इस एग्जाम में फोर्थ ग्रेड के में भी आपके क्या यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। और एक दो डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसकी भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपकी डीबी कॉल आएगा उस टाइम में मैं भी क्या एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो हमें क्या करनी है, 10th की मार्कशीट लगानी है। अब समझो बात को। जो 10th की मार्कशीट लगानी है, आपको क्या करना है, उसकी फोटोकॉपी करवा लेनी है, ठीक है। अब मैं ये लिख रहा हूँ कितनी फोटोकॉपी करवानी है, हर उसकी आपको कितनी 5 फोटोकॉपी करवा लेना है इसकी। जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसकी क्या आपको 5 फोटोकॉपी क्या है आपको करवा लेनी है। अब कहेंगे सर 5 फोटोकॉपी हमारे काम आएंगी। आपकी 3 फोटोकॉपी तो आपकी क्या वहाँ पे ऑनलाइन जो आप सॉरी ऑफलाइन डीबी कराने जाओगे वहीं क्या आपकी सबमिट हो जाएंगी, वो जमा कर लेंगे 3 को, तो बचेंगे 2। जब हम वहाँ जाएंगे डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, पोस्टें होंगी, तब भी हमारी क्या है वहाँ पे एक सेट डॉक्यूमेंट का क्या काम आएगा, ठीक है। वहां पर भी वो हमें क्या यूज करनी है, ठीक है। तो आपको क्या है 10वीं और 12th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। इनकी क्या हमें 5-5 क्या सेट निकलवा लेने हैं, ठीक है, फोटोकॉपी के। अब बात आती है कि सर ये हमें ओरिजिनल लगाने हैं डॉक्यूमेंट में या इनकी फोटोकॉपी लगेगी। बात समझो कि 10th की, 12th की और आपका जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, ठीक है, ये तो हमारी क्या है उसमें फोटोकॉपी लगेगी, जिसमें हम क्या अपने सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, नीचे अपने क्या उसमें साइन कर देंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? चलो जी आगे देखते हैं। अब ये अभी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। देखो इसमें क्या होता है, दो तरह की अपनी क्या होती है ग्रेजुएशन होती है। पहला जो आपकी ग्रेजुएशन होती है वो तो होती है आपकी ईयर वाइज, समझो बात को, ईयर वाइज, ठीक है। दूसरी होती है आपकी सेमेस्टर। अब जब ईयर वाइज होगी तो आपके पास कितनी मार्कशीट हो जाएंगी ग्रेजुएशन की, 3 हो जाएंगी। और अगर आपने सेमेस्टर वाइज उस ग्रेजुएशन की है तो आपकी कितनी 6 मार्कशीट हो जाएंगी। जब आपकी 6 मार्कशीट हो गई तो आपको हर मार्कशीट का क्या है फोटोकॉपी करवानी है। ऐसे नहीं है कि आप फाइनल ईयर की मार्कशीट फोटोकॉपी करवा लो, आपको हर मार्कशीट की क्या फोटोकॉपी करवानी है। ईयर की है तो भी आपको हर मार्कशीट की क्या आपको फोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर हमारी तो ग्रेजुएशन में बैक लग गई 1-2 बार, अब हमें क्या करना है, तो आपको क्या बैक की भी क्या है वो फोटोकॉपी निकलवानी है। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैंने आपको तीनों क्या मार्कशीटों के बारे में बता दिया। अगला है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसको भी आपको क्या निकलवाना है। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर ये वहां पे काम आएगा या नहीं आएगा। देखो वहां काम आना नहीं आना ये तो जो डीबी के लिए जब और डॉक्यूमेंट आएंगे ना तब डिपेंड करेगा, बट हमें अभी क्या इनको निकलवा लेना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारा क्या काम आएगा, ठीक है। तो इसकी हमें क्या है 2 या 3 इसकी आपका फोटोकॉपी निकलवा लेना, ठीक है। बात क्लियर होगी। चलो जी अगला क्या है, स्कूल का सीसी, स्कूल का जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी भी हमें क्या फोटोकॉपी लगानी है, वो ओरिजिनल हमें नहीं लगाना, ओरिजिनल सिर्फ उनको वहां दिखाना है। बात क्लियर। तो इसकी भी आप क्या 5 फोटोकॉपी इसकी आप निकलवा लेना, ठीक है। ये सब आपके क्या सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, अपने ही क्या आपकी इसमें क्या है सिग्नेचर होंगे, ठीक है। स्कूल का आपको सीसी क्या 5 फोटोकॉपी इसकी निकलवा लेनी है। चलो अगला क्या है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड का क्या सिस्टम है, आधार कार्ड वैसे किसी डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए, बट क्या होता है कभी कभी वो क्या मांग लेते हैं, ठीक है। हमें क्या एक तो ओरिजिनल आधार कार्ड हमें वहां ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद हमें उसकी 2-3 फोटोकॉपी, 4 या 5 फोटोकॉपी आप जरूर ले जाए, ठीक है। तो इसकी मैं 3 फोटोकॉपी आप करवा लेना, ठीक है। अब जितने मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ ना फोटोकॉपी फोटोकॉपी, ये आपको फिजिकल भी ओरिजिनल ले जाने हैं वहां पे, ठीक है। 10th की मार्कशीट हुई, आपकी 12th की मार्कशीट हुई, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हुई, स्कूल का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, आपका ये आधार कार्ड हुआ, मूल्यवान हुआ, और ये कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट का एफिडेविट, ये सब क्या आपको वहां पे ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। जब वो मांगेंगे तो वो क्या करेंगे, जो आपका डेटा है ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म वाला, उससे क्या अपने जो डेटा ये अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उनको क्या वो मैच करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, ठीक है, सर्टिफिकेट आपका मूल निवास की भी आपको क्या 5 फोटोकॉपी करवा लेनी है, ठीक है। मूल्यवास में आपको क्या होगा सेल्फ अटेस्टेड वहां पे क्या हो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस सेट में, ठीक है। आपका क्या कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी भी आपको क्या और वो फोटोकॉपी करवानी। अब यहाँ पे स्टूडेंटों की 2-3 डाउट है कि सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट 2 कास्ट सर्टिफिकेट है, एक तो पुराना वाला और एक हम जो नया वाला लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना दोनों की क्या आपको फोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। पुराने वाले की भी आप फोटोकॉपी करवा लेना और नए वाले की भी आप क्या फोटोकॉपी करवा लेना, वो दोनों क्या वहां पे यूज आपके आएंगे, ठीक है। अब आएगा कास्ट का एफिडेविट,
ठीक है। जो कास्ट का आपका एफिडेविट है, इसका क्या होगा कि ये तो डायरेक्ट ओरिजिनल आपका क्या लग जाएगा, ठीक है। एक सेट में तो आपका क्या ये ओरिजिनल लग जाएगा, और जो 2 सेट और होंगे उनमें क्या इसकी फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या इसकी 3 इसकी फोटोकॉपी निकाल लेना, ठीक है। बाय चांस किसी में मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो आप क्या एक्स्ट्रा लेके चलना। ऐसे नहीं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि लिमिटेड ही अपना काम करवाते हैं। देखो 10 20 50 रुपए में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा निकल जाएंगी तो अपने काम ही आएंगी कभी ना कभी, ठीक है। अगला देखते हैं। ये अपना जो सेट है ओरिजिनल वाला सेट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगला देखो, ओह अगला ही क्या है कि हमने अब क्या है आपकी हिंदी की जो सीरीज है वो क्या स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सभी स्टूडेंटों को मेरा यही सजेशन है, सबको ये मेरा क्या मशवरा है कि आप क्या हमारी हिंदी की सीरीज को अच्छी तरह से देखें, आप पूरी वीडियो देखें। हमने क्या पहला टॉपिक संज्ञा करा दिया है, अब धीरे सर्वनाम विशेषण धीरे धीरे सबको क्या मैं ही कराऊंगा, ठीक है। यहाँ आपकी 4th ग्रेड में क्या आपकी एलडीसी में काम आएगी आपकी, ठीक है। 4th ग्रेड में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। और आपका क्या ग्रेड 1, ठीक है, जो आपकी एग्जाम है सबके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो आप इसको क्या संज्ञा वाले वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, ठीक है, अगला ये आ गया आपके और डॉक्यूमेंट। चलो जी, अगला क्या आपका जी स्कूटनी जो फॉर्म आप क्या उसको डाउनलोड करोगे, उसकी भी आपको क्या 3 4 फोटोकॉपी निकाल लेनी है, ठीक है। एक फोटोकॉपी आपको इसमें लग जाएगी आपकी ओरिजिनल वाले सेट में, और 2 फोटोकॉपी और वो आप डुप्लीकेट वाले सेट में लग जाएगी। अब फी की रिसिप्ट जो आपने फीस जमा कराओगे आप 100 रुपए की, तो इसकी एक रिसिप्ट निकलेगी, ठीक है। तो उस रिसिप्ट की भी आपको क्या फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको लगा लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपको अटेस्टेशन फॉर्म 2 होंगे इसमें, बात समझो। 2 अटेस्टेशन फॉर्म होंगे, पहला तो होगा आपका ऑफलाइन, ठीक है, और एक होगा आपका ऑनलाइन। जब वो आपका ऑफलाइन फॉर्म होगा, ठीक है, वो भी आपका लगेगा, और जो आपका ऑनलाइन जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा वो भी आपका क्या इसमें लगेगा, ठीक है, ओरिजिनल में। अब डॉक्यू स्टूडेंट के कमेंट आए सर जो ऑनलाइन वाला जो अटेस्टेशन फॉर्म निकलेगा स्क्रूटनी फॉर्म के साथ, उसको भी क्या रजिस्टर्ड ऑफिसर से उसके सिग्नेचर करवाने, हाँ, तो उसमें भी क्या आपके रजिस्टर्ड ऑफिसर क्या सिग्नेचर होंगे, इस बात को क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों जो आपके अटेस्टेशन फॉर्म है, दोनों में क्या होंगे रजिस्टर्ड ऑफिसर क्या होंगे आपके सिग्नेचर होंगे, इस बात को आप क्या बिल्कुल ध्यान रखना है। चलो जी अगला देखते हैं। अगला क्या है कि जो शपथ होगा आपका 50 रुपए वाला, ठीक है। अब शपथ कौन सा है, जो सामान्य घोषणा पत्र है आपको 50 रुपए वाला, वो आपका क्या ओरिजिनल लगेगा इसमें, ठीक है। उसमें हमने क्या एक शपथ लिया सभी स्टूडेंटों ने कि हम मेरे पूरे डॉक्यूमेंट क्या है क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर है। चलो अगला है दहेज वाला, ठीक है। अब दहेज वाला कौन सा है, जिन स्टूडेंटों का मैरिज हो चुकी है उनका तो क्या है वो दहेज वाला है कि मैंने मैरिज में क्या दहेज नहीं लिया है, और जो अनमेरिड स्टूडेंट है, ठीक है, उनका क्या है, उनका ये है कि वो शपथ ले रहे हैं कि हम क्या इसमें दहेज नहीं लेंगे आगे, ठीक है। तो वो भी इसमें क्या अपना लगेगा, ठीक है, ओरिजिनल लगेगा वो। अब आएगा आपको जो सीसी, जो रजिस्टर्ड ऑफिसर के आपके सीसी होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होंगे, वो भी इसमें क्या आपके ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। ये सेट बनाना है, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें फाइल कौन सी लेनी है, ठीक है, हमें किस तरह के डॉक्यूमेंटों को जमाना है, ठीक है। आप वीडियो में बने रहे। आगे देखते हैं कि संतान वाला जो आपका है वो ओरिजिनल इसमें क्या अपलोड हो जाएगा, ठीक है। संतान वाले में क्या रजिस्टर्ड ऑफिसर के आपके सिग्नेचर होंगे, नीचे उसकी सील लगेगी, वो भी इसमें क्या आपका ओरिजिनल अपलोड हो जाएगा। अगला क्या है जो धूम्रपान वाला आपका, वो भी हमें क्या ओरिजिनल लगाना है पहले वाले सेट में। दूसरा संविधान की शपथ हो गया, विकल्प हो गया, और नमूना हस्ताक्षर आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपके क्या है जो ओरिजिनल लगने समझो बात को। और 1 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, 1 2 डॉक्यूमेंट इसमें से क्या कम भी हो सकते हैं, बात समझो, ठीक है। बात ये नहीं है, बट आपको करना क्या है, जो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट बताए हैं इनकी जो मैं जितनी फोटोकॉपी बताई है, उससे 1 2 ज्यादा आपका एक्स्ट्रा फोटोकॉपी इनकी जरूर करवा लेना, ठीक है। इनकी भी आपको क्या है 2 2 3 3 फोटोकॉपी, ठीक है, करवा लेना, ठीक है। 3 या 4 फोटोकॉपी आप क्या करवा लेनी है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म की भी आप क्या 3 या 4 क्या फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। बात यहाँ तक आपकी क्या क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, आपको 2 फाइल लेनी है, समझो। एक फाइल तो हमें क्या पतली पतली फाइल लेना, ठीक है, समझ रहे हो। फाइल आती है आपकी 50 रुपए 60 रुपए वाली, ठीक है, ठीक है, वो वाली काली ब्लैक वाली वो लेना। उसमें क्या एक सेट तो उसमें क्या आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपको क्या बिल्कुल लगाना है, समझ लो। जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एक सेट तो उसमें होना चाहिए अपना, फालतू को उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो अगली फाइल होगी, समझो बात को, ठीक है, आप 2 फाइल लेना, आपको 2 फाइल लेनी है। एक फाइल में तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, और दूसरी फाइल ये आपको 10 रुपए वाली लेनी है, समझ लो, जो 10 रुपए वाली, ये तो 10 रुपए वाली लेनी है।
और ये कम से कम आपको 100 रुपए वाली, इतने रुपए वाली क्या फाइल लेनी है, ठीक है। जो 10 रुपए वाली जो फाइल होगी उसमें क्या हमें जो फोटोकॉपी वाला सेट है उसको क्या फिक्स कर देना है, समझ गए। अभी से जब तक आपकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आए तब तक आप इस काम को क्या कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगला जो 100 रुपए वाली फाइल होगी इसमें क्या हमें ओरिजिनल क्या डॉक्यूमेंट अपने लगाने हैं। ओरिजिनल हो गई, इसमें क्या आपकी फोटो कॉपी यहाँ पे हो गई, ठीक है। इसमें तो ओरिजिनल हो गई और इसमें क्या आपकी फोटो कॉपी आपकी हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी जो फाइल है 10 रुपए वाली उसमें 2 सेट बनाने दो। अगर आप 10 रुपए वाली 2 फाइल ले लेना, दोनों में क्या आपके जो फोटो कॉपी वाले सेट आप लगा लेना, ठीक है। बात यहाँ तक आपकी क्या कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जो दूसरा जो सेट बनेगा आपका और जो तीसरा सेट बनेगा डॉक्यूमेंट का, जो दूसरा जो आपका सेट बनेगा उसमें क्या करना है आपको कि जितने भी डॉक्यूमेंट जो अपने ओरिजिनल थे उनकी क्या हमें सबकी फोटोकॉपी करवानी है और सबको क्या हमें सेल्फ अटेस्टेड हमें करना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहें सर सेल्फ अटेस्टेड अभी करना है, अगर आप अभी करना नहीं चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब डीबी के लिए जाओ तब वहां आप क्या सेल्फ अटेस्टेड को कर लेना, ठीक है। और आपको ऐसे नहीं है कि आप उन्हें पिंचिंग ठोक दो, ऐसे कुछ नहीं करना आपको, या उसको फेविक्विक से गोंद से चिपका दो डॉक्यूमेंट को, नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना। जब आप डीबी के लिए जाओगे वो आपके लिए क्या एक थ्रेड देंगे, मतलब एक धागा देंगे, ठीक है। धागे से वो हमें क्या पूरे क्या डॉक्यूमेंट बांधने होंगे वहां पे, ठीक है। बात क्लियर है, चलो ठीक है। और 2-3 स्टूडेंटों को ये भी कमेंट आया सर हेल्थ सर्टिफिकेट का और बैंक अकाउंट के बारे में आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट और आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्या है, हमें डिपार्टमेंट को क्या सबमिट कराना होता है, ठीक है। 2-3 चीज होती है, पहला हेल्थ सर्टिफिकेट, दूसरा बैंक अकाउंट, एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। एक होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। ये 3 जो डॉक्यूमेंट है वो हमें क्या डिपार्टमेंट को क्या सबमिट कराने होंगे जब अपनी क्या डीबी हो जाएगी, जब अपनी क्या पोस्टिंग होगी उस टाइम, समझ रहे हो बात को, कि जब हमें क्या अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो बैंक का अकाउंट हमें जब देना पड़ेगा, और क्या पुलिस वेरिफिकेशन आपको क्या वहां पे देना होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा समझाता हूँ आपको कि हमें क्या डॉक्यूमेंट के 3 सेट बनाने हैं। पहले सेट में क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए वो लेने हैं, दूसरी में फोटोकॉपी आएंगी इनकी, तीसरे में भी क्या आएंगी आपकी फोटोकॉपी आपकी आएंगी, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको क्या करना है, मुझे कमेंट कर देना, मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना, और छोटी-मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो। मुझे रोज़ाना 100-100 2-2 से क्या कमेंट का जवाब देना पड़ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो आपको क्या बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उसी हिसाब से क्या उनको आपको बिल्कुल जमा लेना है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी ना आपको, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को क्या आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।